जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ भगवती। दोस्तों नमस्कार। ईश्वर की कृपा से आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, निरोग होंगे। भूत प्रेत मृतक आत्माओं के बारे में सोचने मात्र से दिल डर से कांपने लग जाता है। ये इसलिए होता है कि बचपन से ही इनके प्रति डर बिठा दिया जाता है और वो डर हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है। अकेले मत जाओ, फलानी जगह या मकान में मत जाना, वहाँ भूत रहते हैं, चुड़ैलें रहती है। शमशान के पास से होकर मत गुजरना। गांव के बाहर जो बावड़ी है वहाँ नहाने मत जाना। फलाने पेड़ पर प्रेतात्माएं रहती है। और इन सब के अलावा भूत प्रेतों के किस्से कहानियाँ हमारे साहस को कमज़ोर करने का ही काम करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तामसी शक्तियाँ नहीं होती है, ज़रूर होती है, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि भूत प्रेत, जिन, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, बेताल सच्चे और अच्छे दोस्त भी होते हैं। ये इतने वफादार होते हैं कि इनकी वफादारी का कोई जवाब नहीं। सेवक की तरह कार्य करते हैं। आपका नौकर आपको वापस जवाब दे सकता है, आपके बताए गए कार्य को करने के लिए मना कर सकता है, आपसे तू मैं कर सकता है, लेकिन भूत प्रेत सच्चे स्वामी भक्त बनकर मालिक की पूर्ण वफादारी के साथ सेवा करते हैं। किसी भी बताए गए कार्य के प्रति ना नुकर नहीं करते हैं। जो ही आपने आदेश दिया और आपका कार्य उसी समय संपन्न कर देते हैं। हजारों मील दूर की घटनाओं व वार्ताओं को पल भर में ही बता देते हैं। आप जिस वस्तु की कामना करते हैं उसे तुरंत लाकर दे देते हैं। आपके बुलाने पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। हमेशा आपके सामने नतमस्तक रहते हैं। लोग कुछ भी कहे, माने या इनके प्रति कोई भी धारणा बनाएं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत वफादार होते हैं और अपने मालिक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं आपको आज एक ऐसा ही सरल प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसमें किसी प्रकार का पूजा विधान नहीं है, जिसके लिए आपको किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने पूर्व के वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि मैं जो जानकारी दूंगा वो सटीक होगी, जिनमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, भूत प्रेतों, चुड़ैलों आदि से मेरा सामना आए दिन होता रहता है। मेरे लिए तो ये सब खिलौनों की तरह होते हैं। जब एक इंसान होकर मैं नहीं डरता तो फिर आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके मन के अंदर डर है वो व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति को मुर्दा व्यक्ति की संज्ञा देता हूँ। इंसान में तो वह ताकत और शक्ति है जिन्होंने देवताओं के सिंहासनों को भी हिला दिया था, देवताओं को वरदान देने के लिए मजबूर कर दिया था। बिना डरे इस प्रयोग को कीजिए। आपको करना क्या है? रविवार के दिन जिस पुरुष की मृत्यु हुई हो और उसी दिन उसको जलाया जा रहा हो, यानी अर्थी पर रखकर शमशान में अंत्येष्टि करने के लिए ले जाया जा रहा हो, आप उसकी शव यात्रा में चुपचाप बिना किसी से बात किए शामिल हो जाइए। उसकी शव यात्रा के साथ आपको जाना है। शव यात्रा ले जाते समय आपको सबसे पीछे रहना है। शमशान के अंदर ले जाने से पहले मृत व्यक्ति की अर्थी को विश्राम के लिए ज़मीन पर उतारा जाता है और उसकी नाभि में रखे आटे के पिंड को निकालकर एक तरफ रखा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो उस शव यात्रा में शामिल होता है वह उस आटे के पिंड पर मिट्टी, कंकर, पत्थर डालता है और उसके बाद अर्थी को उठाकर शमशान में ले जाया जाता है, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब आपको करना क्या है? आप लोगों के वहाँ से हटने के बाद उस आटे के पिंड को उठाकर अपने घर में ले आना है। ये क्रिया करते समय कोई भी आपको देखने न पाए। उस आटे के पिंड को अपने घर में लाकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए।
घर के बाहर नहीं रखना है। आपको शमशान के अंदर भी नहीं जाना है। बाहर से ही आटे के पिंड को लेकर चुपचाप किसी से बात किए घर आ जाना है। डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप संध्या के समय का इंतज़ार कीजिए। संध्या के समय जो व्यक्ति मरा है उसकी आत्मा आपके सम्मुख प्रकट होगी। वो भयानक रूप में नहीं होगी, साधारण मनुष्य की तरह ही आपको नजर आएगी और आपसे वह आटे का पिंड मांगेगी। उस समय आप उससे 3 वचन ले लीजिए। मैं आपको आटे का पिंड तब दूंगा जब आप मुझे वचन देंगे। पहला वचन, मैं जब बुलाऊं तभी आपको मेरे समक्ष आना होगा। दूसरा वचन, मैं जो भी कार्य बताऊंगा उसे तुरंत पूरा करेंगे और मेरे परिवार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमेशा मेरा कहना मानोगे। वो आपको वचन देगा। उसके बाद आप आटे के पिंड में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसे देंगे। बस वो आपका हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। आप जो कहोगे वो करेगा, आप जो मांगोगे वो लाकर देगा। ध्यान रहे, समाज विरोधी व अनुचित कार्य कभी मत करवाना, अन्यथा वह शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। परोपकार में आप कार्य करवा सकते हैं, वह आपको रुपया पैसा भी लाकर देगा। यही नहीं, आपके जीवन में होने वाली भावी घटनाओं व दुर्घटनाओं की भी जानकारी प्रदान करेगा। दोस्तों, कीजिए इस प्रयोग को और लाभ उठाइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय गुरुदेव।